अस्सलाम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 8 कंप्यूटर 9th न्यू बुक की सीरीज़ हमारी स्टार्ट है। चैप्टर नंबर हमने 7 कंप्लीट कर लिया था, उसको कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया था। जिन स्टूडेंट्स का अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आज हम बाकायदा यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, वेब डेवलपमेंट विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हमने इसमें देखना है कि हमारी वेब डेवलपमेंट क्या होती है विद द यूजिंग ऑफ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ। वैसे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें पाइथन है, C++ है, जावा है, स्क्रिप्ट के साथ साथ PHP है, रूबी ऑन रेल्स है। ठीक है, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे जो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है वेब डेवलपमेंट में, उनका किस तरीके से उसमें जो है सिंटैक्स उनके क्या हैं, किस तरह से उसका डाटा टाइप उसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। वर्क विद वेरिएबल्स करेंगे कि वेरिएबल्स के साथ किस तरह काम किया जाता है, किस तरीके से फंक्शंस बनाए जाते हैं, उनको कॉल किया जाता है। ठीक है, इसमें हम सिंपल प्रोग्राम बना के देखेंगे किस तरीके से जो है एक पेज से दूसरे पेज पे जाया जाता है, ये हम मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें। इन द फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट एंड कास्केडिंग स्टाइल शीट। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है आपकी? ये HTML होती है जिसके ज़रिए से आपने समझ लें एक सिंपल पेज बिल्ड करना होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपके पास क्या आता है? जावास्क्रिप्ट आपके पास एक समझ लें कि वेबसाइट का इंटरेक्टिव पेज, एक सिंपल पेज है, अगर मैं उसको क्लिक करूं तो वो दूसरे पेज पे चला जाए, तो ये इसको वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। और कास्केडिंग स्टाइल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSS बोलते हैं, ये हमारा इसमें फ़ॉन्ट कलर जो है डिज़ाइन हम इसके ज़रिए से करते हैं। ठीक है, विल बी एक्सप्लेन। By the end of this chapter, you will be able to understand JavaScript syntax, data types, work with variable, operator and functions, handle event and user input, create simple programs, and develop static web pages using HTML and input CSS। ठीक है, आप इनको यूज़ करते हुए चैप्टर के एंड में आप ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स क्या आते हैं, उसके डाटा टाइप्स क्या किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और जो है उसमें वेरिएबल किस तरह जो डिनोट किए जाते हैं, हमने उसमें बनाए जाते हैं, किस तरीके से ऑपरेटर जो है लिखे जाते हैं, या फंक्शंस किस तरीके से कॉल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है समझ लग जाएंगी इन द एंड ऑफ चैप्टर। वेब डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन इज कॉल्ड अ वेब डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से आप वेबसाइट बना सकें या वेब एप्लीकेशन बना सकें, उसको हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिंग वेबसाइट की। क्रिएटिंग वेबसाइट क्या होती हैं? वेबसाइट आपके पास समझ लें कि सिंपल इसमें जो है स्टैटिक एक पेज शो हो रहा है, या मतलब उसमें आप सिंपल उसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, और वेब एप्लीकेशन की अगर एग्जांपल दे सकते हैं आप फेसबुक की, जिस तरह एग्जांपल है कि आप उसको क्लिक करते हैं उसी टाइम जो है वो लोड हो जाता है। वो पेज पूरा लोड नहीं होता, लेकिन वो जो जिस फंक्शन पे आप क्लिक करते हैं वो कॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं तो उसको थोड़ी देर लगती है, वो जो है लोडिंग लेके नेक्स्ट पेज पे जाता है। ठीक है, ये वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में फ़र्क है। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हमारी होती है क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, जिसमें हमारी एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज की। और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास होती है ह्यूमन रीडेबल, जिस तरह पाइथन है, C++ है, जावा है। मतलब इसमें सिंटैक्स आपके इस तरीके से यूज़ हो रहे हैं जो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, वो आपके समझ लें कि मशीन कोड नहीं होता, वो आसानी के साथ जो है हम समझ सकते हैं उसके सिंटैक्स वगैरह। और जो लो लेवल लैंग्वेज है जिस तरह असेंबली लैंग्वेज है, वो मशीन कोड लैंग्वेज होती है, वो हार्डर टू रीड होती है। ठीक है, इस वजह से ये दो तरह की हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। अब इससे पहले क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट में आपके पास सिंगल एक पेज क्या होता है, ये टर्म समझ लें। सिंगल पेज आपके पास समझ लें कि आपने एक ऑफलाइन पेज बनाया है। ठीक है, वो आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, जब आपने उसको जो है इंटरनेट पे ले अपलोड कर देना है, उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वेब पेज। ठीक है, अपलोड इंटरनेट पे जब इंटरनेट के जरिए से एक्सेस करेंगे तो वो एक वेब पेज बन जाएगा। अब आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज होंगे तो आपकी वो वेबसाइट बन जाएगी। मतलब सेम टाइप ऑफ जो है वेब पेजेस किस तरीके से, मतलब आपकी एक मेडिकल की या मतलब फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट है, उसमें सिर्फ थेरेपी के रिलेटेड 4-5 पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, होम पेज है। ठीक है, उसके बाद अबाउट पेज है। तो अब जो है उस वेबसाइट के अंदर रिलेटेड जो है वेब पेजेस के अंदर डाटा सेम है कि फिजिकल थेरेपी के रिलेटेड ही अबाउट पे उसका जो है अबाउट सेक्शन पड़ा हुआ, कॉन्टैक्ट पे उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पड़ी हुई है, तो उनके रिलेटेड ही सारा डाटा जो है वो उसमें मौजूद है।
ठीक है। अब आपके पास आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WW पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम बोलते हैं, ये 1989 में स्टार्ट हुआ था। इसको मतलब एक्सेस करने के लिए, अब हमने कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो इस हाइपरलिंक के ज़रिए से हम उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। www.google.com या www. जो भी वेबसाइट का नेम है, ठीक है, उसके ज़रिए से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी मेन जो है टर्म्स, इनको याद रख लीजिएगा। ये MCQs में भी आपसे पूछे जाएँ तो ये आपको आने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। इट मीन यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड मेंटेन वेबसाइट। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट टूल इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं जी? वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, उसको बनाने के लिए, या उसको मेंटेन करने के लिए। मतलब जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं या वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं, न्यू बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या उसमें मेंटेनेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि एक चीज़ बन गई है उसमें बाद में मेंटेनेंस करनी है, तो वो भी इन टूल्स के ज़रिए से ही हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से ही उसको इन्हांस कर सकते हैं। वाई लर्न वेब डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि वेब डेवलपमेंट हम पढ़ें? वेब डेवलपमेंट के ज़रिए से हम जो है क्या कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट सीख के, ठीक है। इसमें हम जो है प्रॉब्लम स्किल जो है हमें जब आ जाती है तो हम उसमें मेंटेनेंस की सर्विस दे सकते हैं। तो हमारे इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं डेवलपमेंट लर्न करने के, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी आपके पास क्या कि कोई भी आपकी ऐसी एबिलिटी जिसके ज़रिए से आप डिजिटल टूल या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप वो चीज़ उसको बना सकें, उसको सीख सकें। व्हेन यू लर्न वेब डेवलपमेंट यू फाइंड आउट हाउ वेबसाइट आर मेड, ठीक है। जब आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं फिर आपको पता चल जाता है कि वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। यू लर्न अबाउट HTML विच इज़ लाइक अ स्केलेटन ऑफ अ पेज, ठीक है। जब आपको पास HTML आपको आ गई तो HTML का मतलब है कि उसका किसी भी वेबसाइट का ढांचा आप तैयार करने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। जब आपको पास CSS आ गई तो CSS होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके ज़रिए से हम उसके फ़ॉन्ट, उसके जो है लेफ़्ट राइट बॉटम मार्जिन उसमें सेट कर सकते हैं। उसमें जो है हम कलर जो है अपनी मर्ज़ी का जो है सेट कर सकते हैं। जब हमने स्केलेटन बना लिया उसमें टेक्स्ट का, इमेजेस का, बॉर्डर का, मतलब उसको लेफ्ट लाइन रखना है, राइट लाइन रखना है, तो ये किस में आता है? सारा कास्केडिंग स्टाइल शीट में, जिसको हम CSS बोलते हैं, ठीक है। विच मेक द वेब पेज लुक नाइस, ठीक है, विच CSS करता है, जिसके ज़रिए से हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में हम जा सकते हैं। विच मेक द वेब पेज इंटरेक्टिव, दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट वर्क। इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि इंटरनेट पे वर्क किस तरीके से किया जाता है। कि जब हम डेवलपमेंट आ गई, HTML आ जाती है तो फिर हम क्या उसका स्केलेटन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें CSS आ गई फिर अब उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ढांचा है उसको हम उसके अपने ज़रिए से उसको अपनी मर्ज़ी से उसको कलर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को हमने राइट लाइन रखना है, लेफ्ट लाइन रखना है, उसमें लिस्ट में रखना है, मतलब जिस तरीके से भी हम चाह रहे हैं उसके मुताबिक हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी, जब हमें डेवलपमेंट आ गई तो फिर हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। हमें जब डेवलपमेंट आ गई हम सर्विस दे सकते हैं, हम डिफरेंट जो वेबसाइट बना सकते हैं, बना के यूज़र जो है उसको सेल कर सकते हैं, या हम अपने लिए बना सकते हैं। ओपन अप अ वाइड रेंज ऑफ जॉब प्रोस्पेक्ट इन द ग्रोइंग IT इंडस्ट्री, वेब डेवलपर कैन गेट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। अब वेब डेवलपमेंट डिफरेंट जॉब कर सकते हैं, वो फ्रंट एंड की जॉब कर सकते हैं, वो डिज़ाइनर की जॉब कर सकते हैं, वो बैक एंड डेवलपर की जॉब कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट की कर सकते हैं जी। ये हम टर्म समझेंगे, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक मौजूद है उसमें हम देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है। मैनी कंपनीज नीड वेब डेवलपर टू क्रिएट एंड मेंटेन देयर वेबसाइट, दिस मीन यू कैन फाइंड गुड जॉब इन मैनी प्लेसेस। डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनकी डिमांड होती है कि उनकी कुछ जो है वो न्यू बनवाते हैं अपनी वेबसाइट, कुछ की डिमांड होती है कि उनकी वेबसाइट बनी होती है और उनको जो है डेवलपर क्या करें, मेंटेन करके रखें, उसमें कोई चेंज करवानी है डे बाई डे, क्योंकि चेंजेस होती रहती हैं, वेबसाइट की इन्हांसमेंट होती रहती है, इमेजेस चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, या उसमें कोई डिज़ाइन चेंज करना है, तो वहाँ पे भी ये जॉब होती है, ज़रूरत होती है वेब डेवलपमेंट की। और वेब डेवलपर वो जो है डिज़ाइनिंग में भी कर सकता है, बैक एंड फ्रंट एंड जो है वो भी जो उसको रिलेटेड है वो उसकी जॉब कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हेन यू बिल्ड अ वेबसाइट यू सोल्व मैनी प्रॉब्लम्स, कि जब आपने न्यू वेबसाइट बनाई उसमें आपको डिफरेंट किस्म की जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। जब आप डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हैं, प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग की स्किल आपको आ जाती है, तो फिर आप मेंटेनेंस की सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ वेबसाइट इज स्लो यू फिगर आउट वाई एंड फिक्स इट,
ठीक है। मेंटेनेंस में अब ये आता है कि वेबसाइट एक न्यू बनी हुई है, उसको आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको इन्हांस कर सकते हैं। दिस हेल्प्स यू थिंक लॉजिकली एंड सोल्व प्रॉब्लम बेटर। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये बहुत ही मतलब आपके पास जो है यूजेबल है, और जो है इसकी डिमांड है कि जो आपके पास एक न्यू चीज़ बनाना तो आसान होती है, अब बनी चीज़ से कोई उसमें प्रॉब्लम फिक्स करना जो है उसमें थोड़ा सा वो टेक्निकली आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, इसकी भी बहुत डिमांड है आपके पास, तो आप सर्विस दे सकते हैं मेंटेनेंस की, कि उसमें अगर वेबसाइट बनी हुई है उसमें इन्हांसमेंट करवानी है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करना है, तो ये भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है। क्रिएटिविटी अब जब आपने डेवलपमेंट बनाना सीख ली, कि मतलब आपने डेवलपमेंट आपको आ गई, वेबसाइट बनाना सीख ली, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है वो क्रिएटिविटी की आपके पास स्किल आ जाएगी कि आप डिफरेंट डिज़ाइन से उसको तैयार कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अलाउ यू टू क्रिएट विजुअली अपीलिंग एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट लेट यू टू बी क्रिएटिव, यू कैन डिज़ाइन वेबसाइट विद कूल लेआउट, कलर एंड इंटरेक्टिव feature. For example, you create a personal blog or portfolio to show your artwork, making your own unique website. मतलब आपके पास जब डेवलपमेंट आ गई, आपने डिफरेंट जो है वेबसाइट पे काम किया, तो फिर आपकी क्या है क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मज़ीद आपकी जो है डे बाय डे आपकी जो है क्रिएटिविटी में इंक्रीमेंट होगा। आप डिफरेंट डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के, डिफरेंट लेआउट के साथ, कलर के साथ, उसमें इंटरेक्टिव फीचर्स ऐड कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर सकते हैं, यूज़र की पर्सपेक्टिव से भी और अपने से भी उसको आप जो है उसको प्रपोज कर सकते हैं कि इस तरीके से जो है काम कर सकते हैं। फिर आप क्या कर लेते हैं कि अब अपनी वेबसाइट एक बना लेते हैं, उसमें अपना जो है सारा काम जो है अपना शो करवा देते हैं, ब्लॉग और पोर्टफोलियो आप बना लेते हैं। तो वो जो आर्ट वर्क है, ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, वो आप यूनिक स्टाइल से वेबसाइट बना के जो है यूज़र को दिखा सकते हैं कि ये मैंने काम किया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप, अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हमारी कहाँ पे भी काम आ सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये काम आ सकती है। किस तरीके से कि जब आप डेवलपमेंट आ गई, आपने सर्विस नहीं देनी, आप क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट सीख के अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट ई कॉमर्स की आप बिल्ड कर लेते हैं, उसके ज़रिए से आप जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट कोई भी चीज़ आप सेल कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर पार्ट सेल कर लें, कोई चेयर्स, फर्नीचर्स, कुछ भी आप मतलब ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। विद डेवलपमेंट स्किल यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू मेक क्राफ्ट you can build a website to sell them, or you create a new web service like a fun app and share it with world। ठीक है, उसमें आपको ब्लॉग की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट बना के आप सेल कर सकते हैं, या आप उसमें जो है क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं अपनी, या आप ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट, कोई ऑनलाइन ई प्रोडक्ट्स जो है वो आप सेल कर सकते हैं, कुछ भी आप जो है उस पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंट लर्न करने के, और किस तरीके से ये हमारे पास काम आते हैं। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी यहाँ तक। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हों।